अरे सिद्दीक भाई आप। हाँ सिद्दीक भाई रहने देना, सिद्दीक भाई मेरा काम है ये यार। अच्छा चल कर ले यार। आँख बहुत देर से खुली आज, इसलिए। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कभी कभी मेरा भी दिल नहीं चाहता बिस्तर से बाहर निकलने को। अच्छा सुनो, जी जी जी। मैं देख रहा था अभी मसालों का स्टॉक बहुत कम है, रमजान आने वाला है, ये तो रश पड़ जाएगा एकदम से। हाँ मैंने भी वही देखा था। मैं तो सोच रहा हूँ कि इस दफा मसालों का ऑर्डर डबल कर देते हैं। बेटा सोच नहीं रहा था, आज उसको फोन करो सप्लायर को और उससे बोलो कि जल्द से जल्द सामान ला दे, कमी नहीं होनी चाहिए किसी चीज की। और पैसे मैंने यहाँ रखे हुए, यहाँ से पेमेंट कर देना। अरे हाँ याद आया, ये 10,000 रुपए, ठीक है, ये हैं ज़कात के पैसे, तो ये रमजान में निकाल देना बेटा, जरूरतमंद को देना। वैसे तो लोग बड़े गरीब भी हैं, मुस्तहिद भी हैं, नौकरियां भी नहीं हैं, किस किस की मदद करेंगे। चलो 12, और अगर तुम्हारा कोई जानने वाला हो जो तकलीफ में हो उसको दे देना, और अगर और भी करना पड़ेगा तो बता देना, कर लेंगे जो हो सकेगा, ठीक है। सुनो मैं जरा जल्दी जाऊंगा, तुम्हारी जो भाभी हैं उनको कुछ कपड़े दिलाने मैंने ईद के, तो तुम देख लेना, पैसे इसमें रखे हुए, वो पेमेंट कर देना सप्लायर को, और ये पैसे संभाल दो, ठीक है ना। इससे ज्यादा और किसी जरूरत होगी इन पैसों की। इस बार ये पैसे मैं ही रखूंगा। ठीक, हाँ भाई 20 बोरी आटा आया है, गिन ले। हाँ पूरी होगी। फिर निकाल मेरी पेमेंट। अच्छा भाई, ये लो साथ मेरा कट। जितने डिस्काउंट पे तुझे माल दिया है ना, कमीशन तो बनता ही नहीं बेटा तेरा। भाई कैसे नहीं बनता? तो देख भाई ना, तुझे मुंह भी ना लगाए, ये मैं हूँ जो इतना बड़ा ऑर्डर दे देता हूँ तुझे। यार तेरे सद्दीक भाई को पता नहीं कौन सा वहम है, कितना ही अच्छा मैं रेट दे दूं ना बस, लेकिन उसको हमेशा ही शिकायत रहती है। अबे मसला उनको तेरे रेट से नहीं है, तेरी क्वालिटी से है, लेकिन मुझे कोई मसला नहीं है। वैसे भी रमज़ान आ रहे हैं, सब कमाते हैं, हम क्यों ना कमाएं। ये तो है, तुझे भी दे दूंगा, कभी शिकायत का मौका दिया है मैंने। अच्छा चल, सिद्दीक भाई आते होंगे तो तुझे देख ना ले, भाग यहाँ से, निकल। फोन किसका है? ए भाई गहागी का टाइम है यार, जा चल, शाबाश। सब समझता हूँ, चल चलिए, पैसे भिजवा देना टाइम से। भिजवा दूंगा। हेलो, इतनी देर से फोन क्यों उठाया तुमने? अरे सप्लायर आया हुआ था यार, उसके सामने बात करता क्या तुझसे? तुम्हें पता है मुझे इंतजार करना जहर लगता है। अच्छा चल ना, अपनी बार माफ कर दे, आइंदा गलती नहीं होगी। कैसे माफ कर दूं? कब से इंतजार कर रही हूँ सामान का। भिजवाया तो था इतना सारा, जब तूने कहा था उसी वक्त भिजवा दिया था। हाँ तो मत भिजवाते ना, क्या जरूरत थी मुझ पर एहसान करने की। ना तो उसमें रंग गोरा करने वाली क्रीम, और ना ही वो महंगा वाला शैम्पू, और तो और उसमें परफ्यूम तक तो था नहीं। देख यार, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, लेकिन तू फिक्र ना कर, अब की बार ढेर सारा सामान भिजवाऊंगा, खुश हो जाएगी तू। दिल तो मेरा उस वक्त खुश होगा जब तुम्हारी अपनी दुकान होगी। हाँ, दुकान भी एक ना एक दिन हो ही जाएगी। तुम तो एक मामूली सेल्समैन हो, कहाँ से बनाओगे दुकान? अरे मैं पैसे जमा कर रहा हूँ। बस कर दो आमिर, लाखों रुपए चाहिए होते हैं दुकान खोलने के लिए, और तुम मुझे ऐसे ख्वाब मत दिखाया करो जिसे तुम पूरा ना कर सको। मेरे नसीब में तो बस एक सेल्समैन की बीवी बनना ही लिखा है। नहीं साइमा, तू फिक्र ना कर, देखना एक दिन मैं तेरा ये ख्वाब जरूर पूरा करूंगा।
एक बात कहूँ आमिर, बुरा तो नहीं मानोगे? तुम सिद्दीक भाई की पूरी दुकान संभालते हो, चाहो तो कोई बड़ा हाथ मार सकते हो, लेकिन तुम डरपोक सही, रह सह के शैम्पू, क्रीम और परफ्यूम तक ही महदूद हो। ऐसे हमारी जिंदगी नहीं गुजरने वाली। तुम्हें कुछ बड़ा सोचना होगा आमिर, कुछ बड़ा। खाना ला दो अम्मा, भूख लगी है। हाँ हाँ ला रही हूँ, 2 ही हाथ है मेरे। आ गई बस। अम्मा आ जाओ यार। हाँ बस, तुझे भी ना गरम गरम रोटियां चाहिए होती है ना, वही तवे से उतार के लाई हूँ, ले। तो देखो, खुश हो जाओगी। सिद्दीक भाई ने क्या भेजा है? क्या भेज दिया भाई सिद्दीक भाई ने? अच्छा, जोड़ा भेजा है। जोड़ा भेज के एहसान कर दिया जैसे लाखों का भेजा है। और देख जरा, जोड़े का रंग कितना फीका है और कितना मामूली सा कपड़ा है। 1000-1500 का भी नहीं होगा ये जोड़ा। हो गया अम्मा, कौन सा हमारे पैसे लगे, मुफ्त का तो है। क्यों, तू दिन रात जो उनकी दुकान पे अपनी नाक घसीटता रहता है वो कुछ नहीं है? खुद तो वो लखपति बन गए इस दुकान से और हम वहीं के वहीं हैं। अम्मा तुम भी ना कसम से बहुत ही नाशुक्री हो गई हो। याद है आज से 10 साल पहले जब अब्बा का इंतकाल हुआ था, एक वक्त खाने के पैसे नहीं थे हमारे पास। अब देखो कितना आराम है। तुमने बिना गिले शिकवे हर वक्त साइमा की तरह। हाँ, मैं और साइमा तुझे गलत नहीं समझाते। अगर तुझे ना समझाते तो वो खुश तनख्वाह पे तू अभी तक गुजारा कर रहा होता। एक खुशबूदार साबुन लाते हुए तुझे मौत पड़ती थी। देख आमिर, हम लोग तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन साइमा को इस हाल में तो नहीं रखेंगे ना। मुझे तो लगता है कि बस ये हसरत ही दिल में रह जाएगी। तेरे बाप की जो गांव में जमीन है ना, उस पे घर बनाने की हसरत है। तंग आ गई हूँ मैं इस किराए के घर में रह रह के। ये देख जरा, शलवार किस रंग की है और कमीज और दुपट्टा भी नहीं दिया इस कमबख्त ने। मैं तो सोच रही हूँ कि साइमा को दे दूंगी ये सूट। कैसी बातें कर रही हो? इतना सड़ा सा सूट साइमा पहने की क्या? हाँ, और माँ पहन ले ये घटिया सूट, साइमा ना पहने। मत पहनो भाई। जी भाभी। जी जी, सदीक ही बोल रहा हूं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। नहीं नहीं, आप परेशान ना हो। आपको मैं एक बात सच बताऊं, जब मोमिन अपनी बेटी की शादी या घर की तामीर शुरू करता है ना, तो कुदरत उसके लिए हर काम को आसान कर देती है। इस पे आप देखिएगा, खास रहमत अल्लाह की उतरेंगी इंशाल्लाह। अब भाई पता ही नहीं चलेगा। हाँ इंशाल्लाह। हाँ अच्छा, उसके लिए बेफिक्र हो जाएं। वो मैं आपकी भाभी से कह दूंगा, आप जब चाहें, जब भी यहाँ से गुजर हो, आप आ जाइएगा, इंतजाम हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ओके। अरे भी वो जमील भाई थे ना जिनका इंतकाल हो गया, हाँ हाँ, उनकी बेगम का फोन था। खैरियत है? हाँ, बेटी की शादी कर रही है। अच्छा माशाल्लाह। तो कुछ जरूरत है रकम वगैरह की, तो तुम ऐसा करना, 50,000 रुपए के करीब निकाल कर रख लेना। वो आएंगी जब तो उनके हवाले कर देना। ठीक है। अच्छा, मैं पूछने आई थी नाश्ते में क्या बनाऊं? पराठा बना दूं आज? नहीं, बहुत हैवी हो जाएगा, फिर पूरा दिन गुजारना मुश्किल होता है। कुछ हल्की सी चीज बना दो, कोई टोस्ट पे मक्खन वगैरह लगा दो। चले, मैं बनाती हूं। ठीक है। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक, तू बड़ा रहमान और रहीम। अबे आमिर, गिन लिए पैसे कितने हैं? जी गिन लिए, 50,000 हैं पूरे। आप भी गिन लें। नहीं नहीं, तूने गिन लिए, मैंने गिन लिए, एक ही बात है ना। वैसे भी मुझसे तो 2-4 जमातें ज्यादा ही पड़ी हैं तूने। अच्छा सुन, वो सुबह आएगा, चाय
चाय की पत्ती वाला और चीनी के ट्रक वाला आएगा, उससे उतरवा लेना माल। मैं सोच रहा हूँ ये पैसे साथ लेके जाऊं, फिर सुबह वापस लेके आऊं, रास्ते में किसी ने छीन लिए तो यहीं छोड़ देता हूँ दुकान में, यहाँ महफूज रहेंगे। हैं हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आजकल ये चोरी चकारी ना बहुत बढ़ गई है। अभी कल ही पीछे वाली गली में डकैती हुई थी और आज एक बंदे से गन पॉइंट पे मोबाइल छीन लिया। वही हो गया। अच्छा चल ठीक है, चल बेटा पैसे वैसे रख, दुकान बंद करके घर चले जाना, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। आजकल चोरी होना तो आम सी बात है। सिद्दीक भाई मुझ पे इतना भरोसा करते हैं कि उन्हें शक भी नहीं होगा। क्या हुआ भाई, क्या शोर लगा हुआ है? अल्लाह बेहतर कर दे। क्या हुआ? सिद्दीक, सिद्दीक भाई ताले किसने तोड़े? लगता है हमारे जाने के बाद रात को किसी ने चोरी की। अरे यार, आपने देखा अंदर जाके क्या चोरी हुआ है? अरे पैसे ले गया सिद्दीक भाई। मैं कह रहा था इतनी चोरियां हो रही हैं, मत छोड़ा करो दुकान में पैसे। किसको फोन कर रहे हैं? पुलिस को कर रहा हूँ। अब चोरी हुई है, रिपोर्ट तो करानी पड़ेगी ना। हाँ जान, सुनो, तुम्हारा जानने वाला है ना पुलिस में? हाँ हाँ जानी भाई, तो वो चोरी हो गई है दुकान में। कसम से जब मैंने पुलिस को देखा तो मैं तो डर गया था कि कहीं धरी ना लिया जाऊं। मगर कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम खामा-खामी इतनी छोटी छोटी बातों पे डरना छोड़ दो आमिर। अभी तो हमारी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई। जरा सोचो, तुम्हारे पास अपनी एक दुकान होगी, अपनी एक मोटरसाइकिल होगी, अपना एक घर होगा, और उस मोटरसाइकिल पे हम दोनों घूमेंगे। क्या टशन होंगे मेरे जब मैं अब्बा की जमीन वापस लेके उस पे आलीशान घर बनवाऊंगा। बस कर दो आमिर, 20-25 हज़ार में कुछ नहीं होगा। तुम्हें कुछ बड़ा सोचना होगा, कुछ बड़ा करना होगा, ताकि हम जल्द से जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। कोशिश कर तो रहा हूँ मैं। वो कौन सा मेरे अब्बा की दुकान है कि फौरन बेच दूँ? तो क्या मैं तुम्हारे नाम पर सारी जिंदगी यहाँ बैठे रहूंगी? तुम्हें याद है ना, अब्बा ने रिश्ते के वक्त पप्पू के सामने क्या शर्त रखी थी कि कम से कम लड़के के पास एक जाती मकान तो हो। ऐसे काम नहीं चलेगा हमें। तुम्हें कुछ बड़ा सोचना होगा, कुछ बड़ा करना होगा, ताकि हम अब्बा की शर्तें जल्द से जल्द पूरी कर सकें। मेरी उम्र की सारी लड़कियों की शादी हो गई, बस एक मैं ही कुमारी बैठी हूँ तुम्हारे नाम पे। अच्छा फिक्र मत करो, मैं मामू जान की सारी शर्तें पूरी करूँगा। देख लो, सोच लो कि तुम्हें क्या करना है, बाद में मुझसे शिकायत नहीं करना। हाँ कुछ पता चला? क्या पता चलेगा? पुलिस वाले तफ्तीश करने के बजाय कमीशन लेते हैं। उनकी मर्जी से तो होती है डकैती और चोरियां। अब ऐसी बात भी नहीं है सदीक, इतनी भी अंधेर नगरी नहीं है कि पुलिस वाले चोरों के साथ मिल जाएं। तुम्हें पता कितना है इस चार दीवारी से बाहर जाती कब हो? बाहर दुनिया में क्या कुछ हो रहा है तुम्हें अंदाजा भी है? अब उस आमिर को ही मेरे सामने मुजरिम बना रहे, मतलब उसी को घसीटना शुरू कर दिया। आप कर सकता है वो चोरी? वैसे एक बात तो बताएं, आप आज से पहले कभी आपने रात को दुकान पे पैसे नहीं छोड़े, और इस बात का आपके अलावा सिर्फ आमिर को इल्म है कि नहीं है? अजीब बात कर रही हो तुम।
अरे भाई 50,000 नकद चोरी हुआ है। दुकान में तो लाखों का सामान होता है ना, आज तक तो कभी चोरी हुई नहीं। और इतनी सी उम्र से जानता हूं उसको, जब से मेरे पास काम कर रहा है, आज तक तो हुआ नहीं। तुम्हें लगता है वो चोरी कर सकता है? वो आमिर की अम्मी एक दो बार मेरे पास आई थी, कह रही थी कि आमिर आजकल बहुत लेट घर वापस आ रहा है, तो उसकी वजह से बहुत परेशान है। ऐसा तो नहीं कहीं वो किसी गलत सोबत में पड़ गया हो? नहीं, खामा वहम हो रहा है उन्हें। गलत सोबत में क्यों पड़ेगा? सिगरेट तक तो पीता नहीं है वो लड़का। और फिर मेरी तरह शादीशुदा तो है नहीं ना, घर बार वाला हो तो काम खत्म करे और सीधा घर जाए। लड़का है, वहां से निकलता होगा, अपने दोस्तों यारों में बैठता होगा थोड़ी देर, उसी में लेट हो जाता होगा, और क्या। मैं कह रही थी कि वो रहने दो भाई, रहने दो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। सुबह फिर जाऊंगा थाने, देखता हूँ क्या कहते हैं। हालांकि मैं जानता हूँ करना कराना कुछ नहीं है उन्होंने, लेकिन पूछो तो सही ना जाके। अच्छा आप खाना तो खाए ना, ले। बस बस बस, बहुत हो गया। क्या हुआ? तुम क्यों नहीं खा रही हो? खा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा, अम्मा, अम्मा किधर? अरे खैरियत, तू इस वक्त यहाँ पे? हाँ अम्मा, दुकान से निकला था किसी के घर सामान पहुंचाने, सोचा घर पे भी सामान दे दूं। घर में सारा सौदा खत्म हो गया था। हाँ आपने बताया था ना, याद। मैं तो समझ रही थी कि तू भूल गया होगा। कमाल करती हो, ये भी कोई भूलने वाली बात है? अच्छा ये बता, इन सारी चीजों का सिद्दीक भाई को पता है? हाँ कुछ चीज़ों का तो पता है, लेकिन ये जो महंगा वाला सामान है ना, ये उनके सामने थोड़ी निकाल सकता था मैं। तेल लेकर आया? देख मेरे बाल कितने खुश्क हो रहे। लाया हूँ, सब लाया हूँ। आप मुझे ये बताएं, साइमा के घर ईदी कब पहुंचाएंगी? चली जाऊंगी, अभी बहुत वक्त है। सुने, जब जाए ना तो ये उसने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, ये खुशबू, रंग गोरा करने की क्रीम, शैम्पू, ईदी के साथ ना ये भी रख देना। रख दूंगी मेरे शहजादे। मैं एक बात सोच रही थी, अगर इन चीजों के साथ सोने का कोई छोटा मोटा सेट रख देते ना, तो इकबाल भाई के सामने हमारी शान बढ़ जाती। वो फिर कहते कि देखो बेटी की ईदी ऐसे आती है, और तुम्हें भी एक कीमती तोहफा जरूर देते ईदी में। हाँ कह तो सही रही हो, साइमा भी खुश हो जाएगी। लेकिन इसके लिए ना कोई बड़ा हाथ मारना पड़ेगा, ये चिंदी चोरी से नहीं होगा ये। चलो शुक्र है, कुछ तो सियाना हुआ मेरा बच्चा। अच्छा चल मैं हाँ मैं चलता हूँ, सही है। चल ठीक है जा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ये लीजिए भाईजान। अच्छा ये जी 2800 रुपये हो गए आपके। ये चचा ये क्या दे रहे हो? 2800 रुपये हुए हैं, बाकी के पैसे? अभी यही है मेरे पास, बाकी आप हिसाब में लिख लें। ये देखो पीछे क्या लिखा हुआ है, उधार बंद है। तो जब बाकी 300 रुपये हो तो फिर सामान लेके जाना, अभी ये दे दो, छोड़ दो, जाओ। आमिर क्या हो गया? क्यों गुस्सा कर रहा है? अरे उधार ले रहा है, और मैंने तो आज से बोर्ड लगा दिया है कि इस दुकान में ना उधार बंद है। आप तो सबको उधार दे देते हैं, दुकान भी तो चलानी है। सिद्दीक भाई इस दफा ना तनख्वाह लेट हो गई है। आपको पता है कि रमजान में तो सौदा पूरा चाहिए होता है। ले जाने दे यार। मगर सिद्दीक भाई ये क्या हो गया? मैं अगले हफ्ते दे दूंगा ना आपको। उसकी जरूरत नहीं। आमिर ने कह दिया ना, आज से इस दुकान में उधार बंद है। सिद्दीक भाई आपका दिल हीरे का है, इसीलिए अल्लाह ने आपके काम में इतनी बरकत दी है। कोई बात नहीं, बस दुआ करो कि मौला जो है ना वो अपना कर्म बनाए रखे। दुआ करते हैं अल्लाह आपका कारोबार ऐसे ही चमकाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा। सिद्दीक भाई आज ये तीसरा आदमी था जिसको आपने उधार दिया है। ऐसे ही चलता रहा ना
दुकान बंद हो जाएगी। अबे उधार नहीं दे रहा, कारोबार कर रहा हूँ, कारोबार। 1 के 70 वापस आने। वो है ना, मालिक देख रहा है। और एक बात बता, ये नेकी अगर अल्लाह की मखलूक के साथ ही नहीं करनी तो फिर करनी किसके साथ है? क्या हुआ सिद्दीक भाई, ठीक तो हैं आप? पता नहीं यार, ये कभी कभी झटके आते हैं। अच्छा आप आए बैठे बैठे, इधर बैठे पीछे, आराम से आराम से। पानी पिला यार। मैं ला रहा हूँ। आ रही हूँ। अरे भाई खोलो। आ जाओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ। या अल्लाह। क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? यार कुछ सर में दर्द भी उठा हुआ है, नकाहत भी फील कर रहा हूँ, जैसे थक गया हूँ बहुत सारा। आराम भी तो नहीं करते हैं आप। सुबह सवेरे चले जाते हैं और रात को भी इतना देर से आते हैं घर। हाँ माशाल्लाह से रश बहुत है ग्राहकों का। वो आमिर भी लगा रहता है, तो अकेला तो नहीं छोड़ सकता उसको, इसलिए रुकना पड़ता है। आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं, एक और सेल्समैन रख लें। हाँ सोचा तो है मैंने कई बार के रख लूं, लेकिन आमिर जैसा ईमानदार लड़का मुझे दोबारा मिलेगा या नहीं। और फिर आमिर भी नहीं रखने देता, खुद अकेला 4-4 लोगों का काम करता है। आपकी भी ना अजीब आदत है, पैसे पूरे नहीं होते तो सौदा दे देते हैं। और वैसे आपने उधार बंद कर रखा है, इससे तो बेहतर है आप उनसे उधार ही कर लें। ऐसे मुफ्तखोरे रोज रोज सौदा लेने के लिए आ जाते हैं। ये जो अपनी मुट्ठियों में पैसे छुपा के लाते हैं ना लोग, ये सफेद पोश लोग होते हैं। ना अपनी जरूरत किसी से कह सकते हैं और ना ही भीख मांग सकते हैं। अच्छा इनका पर्दा रह जाता है। हम इनका पर्दा रख लें, अल्लाह हमारा पर्दा रख लेगा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है मुझे बताओ। और अगर उधार देना शुरू कर दिया तो फिर तो हर आया गया जो कैश में भी लेना चाहता है सौदा, वो भी कहेगा लिख लो भाई, हिसाब में लिख लो। क्या हुआ है? मैं दबा देती हूँ ना आपकी। नहीं नहीं मेरे कुछ गोली लाऊं आपके लिए? नहीं बस। अच्छा अंदर चलें, चल के बेड पे लेटे हैं। उठे, चले चले, पानी दो। अरे सिद्दीक भाई आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं हूं ना। आप बस अपनी तबीयत का ख्याल रखें यार। अरे यार आमिर, ये जो तुम्हारी भाभी है ना, वो उठने ही नहीं दे रही, वो कोई काम भी नहीं करने दे रही। वो कहती है ये काम नहीं करना, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, बस कह रही है 2-4 दिन आराम करें और बस। हाँ तो ठीक ही तो कह रही हैं यार, मैं यहाँ संभाल लूंगा दुकान। मगर अकेला कैसे संभालोगे आमिर तुम ये सब कुछ? अरे जैसे इतने अरसे संभाला वैसे ही संभालूंगा सिद्दीक भाई। मैं रोजाना का हिसाब किताब आके आपको ना घर पे दे जाया करूंगा, और अगर कुछ यहाँ से चाहिए ना तो वो भी बता दीजिएगा, वो भी ले आऊंगा। आमिर, अच्छा सिद्दीक भाई आप ना बस अपना ख्याल रखिएगा यार। देखिए सेहत 1000 नेमत है, ये पैसा तो बस आनी जानी चीज है, हैं? चलें भाई, अल्लाह हाफिज। ओके ओके, खुदा हाफिज। और आज से ये पूरी दुकान मेरी। हाँ भाई क्या चाहिए? किलो चीनी दे दें भाई। अभी लेके आया। क्या सोच रहे हैं आप? हाँ मैं सोच रहा था कि मेरी इतनी सी तबीयत खराब हुई है तो तुम इतना परेशान हो गई हो। वैसे भी तुम्हारे आगे पीछे मेरे और अल्लाह की जात के सिवा तो और कोई है नहीं। अगर कुछ हो गया तो किसके हवाले करूंगा तुम्हें? अल्लाह ना करे आपको कुछ हो।
अरे भाई, मौत तो एक ना एक दिन आनी ही है ना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सारा दिन तो आप काम में बिजी रहते हैं, अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं। क्या करूं, काम ना करूं, छोड़ दूं? काम तो करना है ना। ये तो अल्लाह भला करे उस आमिर का, जो मैं सुकून से यहाँ लेटा हूँ, वो अकेला संभाल रहा है सारा कुछ। सुनो, मैं सोच रहा हूँ उसकी तनख्वाह बढ़ा दूं। हाँ, बड़ा ही नेक बच्चा है, प्यार करने वाला। मेहनत करने वाले को उसका सिला दे देना चाहिए। आपने ठीक फैसला किया है। अच्छा, मैं सूप लेकर आती हूँ आपके लिए। तो आजकल तुम्हारा कब्जा है दुकान पर? हाँ हाँ, अब तो मैं मालिक हूँ दुकान का। हाँ, खैर अब ऐसा भी नहीं है। सिद्दीक भाई की गैर हाजिर में तुम मालिक थोड़ी बन गए। दुकान तो अभी भी उन्हीं की है। अरे दुकान उनकी है तो क्या हुआ, हुक्म तो यहाँ मेरा चलता है ना। पता है, सारी चीज़ों के रेट बदल दिए मैंने। अब प्रॉफिट सारा जाता है मेरी जेब में, और सिद्दीक भाई को कोई खबर ही नहीं है। वाह, मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे सिद्दीक भाई कभी दुकान पर ही वापस ना आए। कम से कम कुछ महीने तो बिस्तर पर ही पड़े रहे, ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा इकट्ठा कर लो। हाँ, अल्लाह करे ऐसा ही हो। चलो अब तुम फ़ोन रखो, बहुत देर हो गई है, अम्मा इंतज़ार करी होगी मेरा। रास्ते में सिद्दीक भाई को हिसाब किताब भी देना है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे बाद में कॉल करो फिर तुम। हाँ ओके, खुदा हाफिज़। ओके। ये आपकी चाय। हाँ, ये रखो, ये तुम्हारे नाम से एक प्लॉट और लिया मैंने। इसकी क्या जरूरत थी? पहले भी तो इतनी प्रॉपर्टी है, सब कुछ है। नहीं चाहिए मुझे ये सब कुछ। यार देखो, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। कल को मुझे कुछ हो गया तो मैं नहीं चाहता तुम बेआसरा हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप सदीक? अल्लाह आपका साया मुझ पे सलामत रखे। मुझे नहीं ये सब कुछ चाहिए। मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी वक्त की जरूरत तो यही है ना। दीन में मना नहीं है अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचना, और मेरे पास तो तुम्हारे सिवा और कोई है ही नहीं। और हाँ, ये कुछ कैश है, पिछला कैश जेवर मिला के, और कमो बेश मेरा अपना अंदाजा है कि 1.5 से 2 करोड़ की तो चीजें हैं। कुछ कैश और जेवर मिला के 50-60 लाख रुपए का होगा। बाकी ये जेवरात के साथ संभाल के रख लो। और शुक्र है अच्छे वक्तों का ये घर भी मौजूद है। इतना होगा तुम्हारे लिए कि तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, बस आप मेरे साथ रहे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। रख दो, अलमारी में रख दो इसे। और हाँ, ये कुछ कैश है, ये भी तुम जेवरात के साथ संभाल के रख लो। मैंने अंदाज़ा लगाया था कमोबेश ये सारे प्लॉट और जेवर और तुम्हारा ये कैश मिला के कोई 1.5-2 करोड़ रुपए तो बनते ही है।
अंदाजन कितना पैसा होगा? 40-50 लाख रुपए तो होगा जेवर मिला के। 40-50 लाख? मैंने कहा था ना, सिद्दीक भाई बहुत गुन्ने आदमी, इतना माल जमा किए बैठे और दुनिया के सामने मुतक्की होने का ड्रामा करते। हाँ तो मेहनत की कमाई है उनकी, कोई बेवकूफ़ थोड़ी ना है कि फेंक देंगे, जमा कर लिया उन्होंने। हाँ, एक तुम ही बेवकूफ़ हो। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो सारा माल चुपचाप निकाल लेती और किसी को पता भी नहीं चलने देती। चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन डर लगता है कि पुलिस मुझे पकड़ ना ले। ओफो हामिद, इस तरह डर डर के जिंदगी गुजारोगे ना तो कभी भी बड़े आदमी नहीं बन सकोगे। जरा सोचो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सिद्दीक भाई, आप यहाँ क्यों आ गए? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, तबीयत ठीक ही है। घर पे रह रह के करूँगा भी क्या, मुझे बता, थक गया मैं। ऊपर से तुम्हारी भाभी हर बात में ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये मत पियो, मुसीबत कर दी। हाँ तो ख्याल ही तो रखती हैं वो आपका, और क्या। अबे तो तबीयत को खराब थोड़ी है मेरी जो ख्याल रखती हैं। आमिर जी, ये स्टॉक इतना कम क्यों लग रहा है मुझे? और अभी हमने कुछ दिन पहले ही तो स्टॉक डबल करके डलवाया। तो सिद्दीक भाई सेल भी तो डबल हो गई है ना, माशाल्लाह से। माशाल्लाह से, लेकिन जो पैसे तुम मुझे रोज भिजवाते हो उसको देख के तो नहीं लगता कि सेल डबल हो गई है। हाँ तो ये कौन सा अभी 4 दिन में खत्म हुआ है? आपको घर बैठे हुए 4 दिन हुए, ये तो आपके जाने से पहले ही खत्म हो गया था। अच्छा, तो इसका मतलब है हमारा ये महीना काफी नुकसान में गया है। सिद्दीक भाई नुकसान तो होगा ना, आप हर कस्टमर को 50 रुपए 10 रुपए छोड़ देते हो, वही तो हमारा प्रॉफिट होता है। ऊपर से हर दूसरे बंदे को उधार दे देते हो आप। दिन में 200-400 रुपए छोड़ने से इतना घाटा इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। चलो कोई नहीं, हिसाब नहीं रखा हुआ था ना, अल्लाह बहुत बड़ा है और दे देगा। ये 1 महीना नुकसान में गया तो क्या, कोई बात नहीं। ठीक है, तुम अंदर जाओ, स्टॉक चेक करके बताओ मुझे सारा मसालों का, मैं जब तक यहाँ देखता हूँ। जाओ। शुक्र है बच गया, लेकिन कहीं इन्हें मुझ पर शक तो नहीं हुआ? क्या हुआ भाभी, सब खैर तो है? इतनी परेशानी में कॉल किया आपने। कहाँ है सिद्दीक भाई, कहाँ है? उनकी तबीयत ठीक नहीं है। रात को एकदम से उनके सीने में फिर से दर्द उठा था, तो साथ वाले तैमूर भाई है ना, मैं उनके साथ हॉस्पिटल चल गई थी उनको लेके। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें फोन किया था लेकिन तुमने उठाया नहीं। अच्छा वो खैर, वो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? बस ये कह रहे हैं उनकी एक शरीयान बंद है, स्टेंट डलेगा। अब देखो 1-2 दिन तो अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अल्लाह ताला खैरियत से ये सब कुछ कर दे। और सुनो आमिर, अब दुकान का तुमने ख्याल रखना है और घर भी चक्कर लगाते रहना। भाभी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा और यहाँ भी चक्कर लगाता रहूँगा। सिर्फ चलो, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। बस दुआ करना सब ठीक हो जाए। लाई मुझे दिए, मैं बंद कर दूँ। चलो बेटा, मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो सारा माल चुपचाप निकाल लेती और किसी को पता भी नहीं चलने देती।
देख लिया, खुद पे तवज्जो ना देने का नतीजा। शुक्र है बुरा वक्त टल गया। अब तो माशाल्लाह डॉक्टर भी कह रहे थे कोई मसला नहीं होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन मैं कब तक इस तरह यूं घर में बिस्तर पे पड़ा रहूंगा? आमिर भी अपनी माँ के साथ गांव जा रहा है, तो तब तक क्या दुकान बंद रहेगी? आप फिक्र मत करें, आपकी सेहत से बढ़कर दुकान नहीं है। और वैसे भी एक हफ्ते तक ही रहेगा, उसका कहाँ दिल लगेगा अब गांव में। इस बार नहीं आएगा। अच्छा, वो कैसे? उसके जो मामू की लड़की है उसके साथ रिश्ता तय हो गया उसका। ओ, हेलो जी जी, सदीक बात कर रहा हूं। अच्छा, लेकिन मेरे भाई हमने तो कभी उधार पे माल लिया ही नहीं है, सारी जिंदगी नहीं लिया, कैसे हो सकता है? अच्छा मैं पूछता हूं, बल्कि एक काम करें आप किसी को भेज दें मेरे घर पे, या आप खुद तशरीफ ले आए, मैं पेमेंट कर देता हूं। या आमिर भी ना। क्या हुआ? अरे भाई वो चीनी वालों से माल उठाया था, पैसे देने थे, पैसे देना भूल गया उनको, अब वो मांग रहे हैं पैसे। एक काम करो नबीला, अलमारी में पैसे रखे थे ना, उसमें से 80,000 रुपये निकाल के रखो, साहब आ रहे हैं, उनको पेमेंट करनी है। जी, दे देती हूँ। सदीक, हाँ सदीक, अलमारी में ना तो पैसे ही ना जेवर। क्या हुआ, कैसे हो सकता है ये? मैंने कल तो वहां से पैसे निकाले थे ना। कहाँ गए? हमारे घर में कौन चोरी कर सकता है? आप ऐसा करें, पुलिस में रिपोर्ट करवाएं, अभी फोन करें आप। माँ ये क्या कचरा उठा रही हो यार? अरे कचरा नहीं, मेरे कपड़े। छोड़ दो इसको, मैं तुम्हें नए दिला दूंगा, चलो अभी। तू टेंशन क्यों ले रहा है? सिद्दीक भाई को थोड़ी पता चलेगा कि तूने उनके घर में चोरी की है, इतनी जल्दी पता भी नहीं लगने वाला। हाँ पता तो नहीं चलेगा उन्हें। जब मैंने उनको फोन किया कि मैं गांव जा रहा हूँ तो उन्होंने मुझे फौरन छुट्टी दे दी, लेकिन अम्मा बुरा वक्त आते देर नहीं लगती, निकलो अभी यहाँ से, चलो। अभी ठहर जा, अब देखना हम कैसी ठाठ की जिंदगी गुजारेंगे। अब मजा आएगा तेरे मामू को। बड़ी शर्तें रख रहा था ना मेरे आगे अपनी बेटी के लिए, अब मेरी शर्तें माननी पड़ेंगी उसे। मैं तो कहूंगी कि एक मोटी तगड़ी रकम दे जहेज में और घर का पूरा सामान दे, फिर तेरी बेटी साइमा का हाथ मैं लूंगी, वरना मेरे बेटे को कमी नहीं है लड़कियों की। तेरी प्यारी अम्मा, कमी तो नहीं है, लेकिन मैं ना साइमा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम ना हमारी शादी के मंसूबे बनाओ, अलग करने की तरकीबें ना लड़ाओ। अब चलो जल्दी। आज ठहर, सामान को यहाँ रख। अरे रख ना सामान को। तू ऐसा कर, जाके मोहल्ले का चक्कर तो लगा कर आ, वहाँ के हालात कैसे हैं। अगर सही है तो थोड़ी देर में तो रात होने वाली है। मेरा ख्याल है हमें रात के अंधेरे में निकलना चाहिए। रात के अंधेरे में निकलेंगे बहुत ज्यादा अच्छा होगा। हाँ मैं बाहर जाके देखता हूँ। ठीक है जा, तो तुम सारी चीजें समेट ले। मैं रख लूँ, जा। पता चलेगा मेरे भाई साहब को, बड़ी शर्तें रख रहा था ना। अब क्या होगा सदीक, ना पैसा है ना जेवर, हम तो बिल्कुल कंगाल हो गए। अल्लाह मालिक है नबीला, क्यों परेशान होती हो? ये सब कुछ उसी ने दिया था, मेरे लिए तो कल भी वही था, आज भी वही है। बस करेंगे मेहनत नए सिरे से दोबारा। आप तो इतनी मुशक्कत भी नहीं कर सकते, हम हर वक्त तो बीमार रहते हैं आप। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं, जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरा भी बुरा नहीं होगा ना। एक बात बस याद रखना कि वो परवरदिगार
अपने प्यारों का ही इम्तिहान लेता है, तो एक चीज तो तय है कि हम उसके प्यारे हैं। फिक्र ना करना, सब ठीक हो जाएगा। चलो अम्मा, भागो भागो भागो, कोई नहीं, आ जाओ जाओ। और ठहरे, बड़ी जल्दी में लग रहा है। कहाँ जा रहा है? हम बस अड्डे जा रहे थे, ईद करने के लिए जा रहे हैं अपने गांव। इस बैग में क्या है? इसमें हमारे कपड़े हैं और क्या है, कपड़े रख के जा। और चेक करो। नहीं नहीं, तलाशी लेने की क्या जरूरत है, इसमें कुछ है ही नहीं। मार मिला है सर बैग से। ओ बेखैरत इंसान, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जब सिद्दीक भाई का फोन आया था। मुझे पक्का यकीन था कि तू ही है जो उस भले मानस के एतबार का खून करके जा रहा है। वो तुझे शर्म नहीं आई अपने मोहसिन के साथ ये सब करते हुए? अरे मैं बता रहा हूँ, ये मेरा नहीं है, ये मुझे लग रहा है ये बैग बदल गया है। हमने तो कपड़े भरे थे, ये अम्मा ये कहाँ से आया इसके अंदर? हाँ हाँ, तुम दोनों चलो ना थाने, मैं बताता हूँ बैग कैसे बदले जाते हैं। अरे अरे भाई, ये मेरा आखिरी बुढ़ापे का सहारा है, इसको माफ कर दो, इससे गलती हो गई है। और चुप कर बढ़िया, तू भी इसके साथ बराबर के जुर्म में शरीक है। तुम दोनों चलो। है? मैं क्यों थाने जाऊंगी? मैंने इसको बहुत मना किया था कि ये चालाकियां ना करे, देखा ना, लेकिन ये मेरी बात सुनता ही नहीं था, इसीलिए मैं मना करती थी कि ये सारी चालाकियां ना कर, लेकिन नहीं सुना। अरे अम्मा कैसी बातें कर रही हो, सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया। अम्मा तुमने तो उकसाया था मुझे चोरी करने पे। क्यों बोल रहा है? और तुम दोनों चलो थाने, मैं बताता हूँ झूठ और सच क्या है। तुम्हारी तबीयत तो मैं थाने ठीक करूंगा जाके। हाँ, मैं माफ कर। आए सिद्दीक भाई, आइए। ये रहा आपका माल और ये रहा मुजरिम। आप यकीन नहीं कर रहे थे ना? मैंने तो तुझ में बहुत भरोसा किया था आमिर। इंस्पेक्टर साहब, मुझे क्या पता था कि इसके दिल में खोट आ जाएगा। अरे सिद्दीक भाई, पैसा बड़े बड़ों का ईमान बदल देता है, लेकिन आपको कैसे घाटा हो सकता है? आप तो अल्लाह ताला के साथ तिजारत करते हैं। ठीक कहते हैं आप, नेकी कभी जाया नहीं जाती। सिद्दीक भाई, नेकी कभी रहेगा नहीं जाती, लेकिन किसी पे भरोसा करने से पहले ये जरूर तस्दीक कर लें कि वो भरोसा करने काबिल है कि नहीं। अच्छा सिद्दीक भाई, ये माल आपकी अमानत है, आप थाने से आगे ले जाइएगा। हमें इजाजत। आपका बहुत शुक्रिया। अरे ये तो मेरा फर्ज था। चलो चलो आगे रख। सिद्दीक भाई माफ कर दे। अरे हमें माफ कर दो, गलती हो गई भैया।